दोस्तों बात करेंगे निफ्टी 50 के सेटअप के बारे में, निफ्टी बैंक के सेटअप के बारे में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैं आपको 4 तो बड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा जो सैटरडे संडे में आई हैं और इसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा निफ्टी 50 पे, निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक की पोजीशन क्या है इस समय, दोनों ही ओवरबॉट जोन में है। मैंने आपसे देखिएगा डिस्कशन भी किया था कि 14 तारीख को लाइव मार्केट में रिजल्ट आएंगे और जब तक देखिएगा 3 साढ़े 3 बजेगा तो आपको पता है क्लियरिटी मिल जाएगी, बहुत सारे विधायक जीतने लगेंगे और रुझान भी देखिएगा कम कहीं ना कहीं बता देते हैं कि किसकी सरकार बन रही है। तो मार्केट ने एक अच्छा अप ट्रेंड दिया लास्ट में और आपने देखा वो ओवरबॉट हो गया। लेकिन थर्सडे का मार्केट बहुत खराब था, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, इवन डो जोन्स में क्रैश था, नैस्डैक में क्रैश था, निक्केई क्रैश था, हैंसेंग क्रैश था, चाइना मार्केट क्रैश था, यूरोप क्रैश था। लेकिन उसका एक भी देखिएगा इंपैक्ट नहीं देखने को मिला। हालांकि गैप डाउन हम खुले, लेकिन आपको पता है 9 बजे तक ही काफ़ी अच्छी तरीके से एनडीए ने बढ़त बना ली थी 1 घंटे में 9:15 तक। तो आपको पता है कि वो इम्पैक्ट कम होने लगा क्योंकि डोमेस्टिक एलिमेंट पे एक तो 2029 तक की सरकार के लिए बहुत ज़रूरी थी। अब तो बीजेपी की खुद की भी बहुत दम हो गई है, आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा सीटें निकाल ली हैं। तो आप समझ सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा कि यहाँ पे ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप समझ सकते हो कि जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो अब डोमेस्टिक फ्रंट से अच्छी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, लेकिन बहुत सारी जो देखिएगा यूएस की अपडेट्स को बिल्कुल नकारा है मार्केट ने फ्राइडे को। अब उसका इम्पैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा। तो यूएस मार्केट के सेंटिमेंट निगेटिव हैं, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे 3 ग्लोबल मार्केट के अपडेट में मैं बता देता हूँ। एक तो प्रॉब्लम चल रही है यूएस शटडाउन के बाद, देखिएगा बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरा देखिएगा यूएस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। तीसरा अगर आप देखोगे तो फेड का देखिएगा पॉलिसी मेकर का स्टेटमेंट आना है, इसका बड़ा इम्पैक्ट है। और अब आपको पता है शटडाउन हट गया तो अगले हफ्ते से डेटा आना शुरू होगा, जो कि बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा था। तो डेटा जो आएगा वो फेड के लिए अच्छा नहीं होगा और उसका असर स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं न्यूज़ की। तो सैटरडे को से फ्राइडे सैटरडे को न्यूज़ क्या आई है रात में, तो सबसे पहला देखिएगा इस न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है मार्केट पे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये दिल्ली ब्लास्ट के बाद सेकंड अपडेट है। जब पुलिस स्टेशन के पास देखिएगा हमला हो जाए या पुलिस स्टेशन पे हमला हो जाए तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। और इस तरीके से कंटिन्यू देखिएगा कहीं ना कहीं, कहीं फरीदाबाद में, कहीं कहीं पे कुछ ना कुछ मिलता चला जा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा वेडिंग का सीज़न है तो आपको पता है कि काफ़ी सारे ऑलरेडी देखिएगा मार्केट सस्पेंस में है और इस तरीके का अटैक का स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ता है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं आई है, इसका अपडेट भी नहीं आया, मार्केट ओवरबॉट जोन में है तो इसका भी असर पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप देखेंगे इसका भी अपडेट पड़ेगा क्योंकि तालिबान ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने ये भी क्लेम करा है कि देखिएगा वो पूरी तरीके से देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू, आप देख सकते हो कॉन्फ्लिक्ट की कंटिन्यूएशन की बात ऐसी हो रही है, क्योंकि आपको पता है तालिबान भी पीछे नहीं हटने वाला। पाकिस्तान तो देख रहा है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं आपको पता है, वो 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं। लाइक अगर आप देखोगे तो 2 फ्रंट वॉर में वो इंडिया का नाम लेते हैं एक तरफ से और एक तरफ से अफगानिस्तान का। तो ये अपडेट भी सेंसिटिव है और इंडिया के लिए भी अच्छी नहीं है, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आगे बात करते हैं, आपको पता है हमारे फॉरेक्स के डेटा 3rd वीक आया है और 3rd वीक के बाद देखिएगा फिर से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है। और आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यूएस इन्फ्लेशन के नंबर काफ़ी डार्क हैं और शटडाउन के बाद देखिएगा काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है और इसीलिए क्रिप्टो मार्केट क्रैश है और यूएस के सेंटिमेंट भी निगेटिव हैं। और अगर आप देखोगे तो गोल्ड भी इसीलिए क्रैश हुआ है, ये देखिए, और ये देखिए सिल्वर क्रैश हुआ है, दोनों चीज़ें क्रैश हुई हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट क्रैश हुई 1 2 3 4 और अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो 5 6 7 8 9 10, ये देखिए सब रेड देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप देख सकते हो सब रेड देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मार्केट पे प्रेशर आ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले देखिएगा निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट, जो निफ्टी के लिए अगर देखिएगा इंपॉर्टेंट लेवल 26,000, फिर आपको पता है 26 देखिएगा 075,
ये पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं ये रेजिस्टेंस है, और फिर इसके नीचे जो है जो कि 25 देखिएगा 940, और ये पर्टिकुलर लेवल भी रेजिस्टेंस है। अब नीचे की तरफ बात करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा जो सपोर्ट है 25 देखिएगा 770, और इसके नीचे जाता है निफ्टी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे ही फोकस करना है। ऊपर अगर फ्लैट ओपन खुल जाते हैं या ऊपर खुल जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखते हैं निफ्टी बैंक की, तो आपको पता है कि 58,000 सपोर्ट है, अगर इसके नीचे जाता है तो आपको पता है कि यहाँ पे 57,770 और 57,660 ये पर्टिकुलर देखिएगा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।